आज हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही आम लेकिन मुश्किल चीज पर, आत्मसंदेह, और कैसे उसे आत्मविश्वास में बदला जाए। हमारे पास कुछ अंश हैं संशय से आत्मविश्वास की ओर से। तो देखते हैं ये शक आता कहाँ से है और इससे निपटने के लिए क्या किया जा सकता है। मकसद यही है कि कुछ एक्शनेबल बातें निकालें। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, और ये जो सोर्स है ये एक बड़ी दिलचस्प बात कहता है कि शक जो है ना वो कई बार लगता है कि बड़ा लॉजिकल है, तर्क वाला है, पर अगर आप गहराई में जाएं तो वो असल में डर ही होता है। बिल्कुल। और एक और जरूरी बात ये सामने लाता है कि कॉन्फिडेंस मतलब आत्मविश्वास की कोई पैदाइशी चीज नहीं है, इसे बनाना पड़ता है। हाँ, ये बनाना पड़ता है वाली बात अहम है। अच्छा, तो सोर्स ये भी बताता है कि इसकी जड़ें कहाँ हैं, जैसे अतीत की असफलताएं। बिल्कुल, पुरानी नाकामयाबियां, लोगों की कही हुई नेगेटिव बातें, दूसरों की राय का डर, और वो जो हम लगातार करते हैं तुलना करना। हाँ, दूसरों से तुलना, और फिर वो सवाल मन में आते हैं। जैसे, क्या मैं ये कर पाऊंगी अगर फिर फेल हो गई तो, या मैं होती कौन हूं ये ट्राई करने वाली। और कमाल की बात यह है कि ये कारण कितने कॉमन है। मतलब लगभग हर किसी ने ये महसूस किया होगा कभी ना कभी। सोर्स यही जोर देता है कि आत्मविश्वास कोई ऐसी चीज नहीं है जो किसी को बस मिल जाती है। इसे डेवलप किया जाता है, बनाया जाता है। सही कहा। तो इसे बनाने के लिए सोर्स कुछ प्रैक्टिकल कदम भी बताता है। पहला कदम शायद ये है कि शक को जल्दी पहचान लेना, जैसे ही वो ख्याल आए। हाँ बिल्कुल, उसे पकड़ना और उसको लेबल करना कि भाई ये सिर्फ एक शक है, ये सच्चाई नहीं है। ये जरूरी इसलिए है क्योंकि वहीं पर आप उस नेगेटिव साइकिल को तोड़ देते हैं शुरू में ही। अच्छा, तो पहचान लिया, लेबल कर दिया, फिर? दूसरा कदम है वो नेगेटिव सोच को शायद बदलना। हाँ, उसको रीफ्रेम करना। जैसे सोर्स कहता है कि मैं ये नहीं कर सकता को बदलें, कहें कि मैं इसे समझने की कोशिश कर रहा हूं, या फिर ठीक है मैंने ये पहले नहीं किया है पर सीख सकता हूं। मतलब ये सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है, ये एक तरह से प्रॉब्लम सॉल्विंग मोड में जाना है। बिल्कुल, आप दिमाग को डर से हटाकर सॉल्यूशन की तरफ मोड़ रहे हैं। फिर तीसरा कदम आता है अपनी पुरानी जीतों को याद करना। छोटी छोटी जीतें भी। हाँ, चाहे कितनी भी छोटी क्यों ना लगे। जैसे कोई मुश्किल बातचीत अच्छे से कर ली या कोई छोटा सा टारगेट पूरा कर लिया। ये असल में अपने लिए सबूत इकट्ठा करने जैसा है। अपने ही खिलाफ नहीं, अपने पक्ष में। हाँ, ये अच्छा तरीका है, एक सबूतों का बैंक बनाना अपने आत्मविश्वास के लिए। बिल्कुल, ये आपकी पॉजिटिव सेल्फ इमेज को मजबूत करता है। और फिर चौथा कदम जो शायद सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो है रोज कुछ ना कुछ एक्शन लेना। छोटी छोटी जीतें रोज हासिल करना। एक्शन लेना मतलब सिर्फ सोचने से नहीं? नहीं, सोर्स साफ कहता है कि सिर्फ पॉजिटिव बातें दोहराने से उतना फर्क नहीं पड़ता जितना करने से पड़ता है। कोई छोटा सा ही सही पर ऐसा कदम उठाना जो आपको थोड़ा डराता हो। इसी से मोमेंटम बनता है, विश्वास बनता है। ये छोटी डरावनी चीजें क्या हो सकती हैं, मतलब रोजमर्रा की जिंदगी में? कुछ भी, किसी अजनबी से बात करना, कोई नया स्किल सीखना शुरू करना, किसी मीटिंग में अपनी बात रखना, कुछ भी ऐसा जो आपको कंफर्ट जोन से जरा सा बाहर निकाले। हाँ। एक्शन लेना ही शक को सीधी चुनौती देता है। अच्छा, और पांचवा कदम क्या है? पांचवा है माहौल, अपने आसपास के लोग। सोच सलाह देता है कि ऐसे लोगों के साथ ज्यादा वक्त बिताएं जो आपको हौसला देते हैं, आपको एम्पावर करते हैं, और जो लोग आपके शक को बढ़ाते हैं उनसे थोड़ी दूरी बना लें। ओह, तो इसका मतलब है कि आत्मविश्वास सिर्फ अंदर की बात नहीं है, बाहर का माहौल भी मायने रखता है। हाँ, बहुत ज्यादा। ये दिखाता है कि कॉन्फिडेंस अंदर और बाहर दोनों तरफ से नर्चर होता है। आपके दोस्त, आपके साथी, उनका चुनाव भी आपकी रणनीति का हिस्सा है। ये तो काफी दिलचस्प है। मतलब अपनी सोच पर काम करना है, एक्शन लेना है, और सही लोगों के बीच रहना है। हाँ, सार यही है। शक तो शायद रहेगा, वो पूरी तरह शायद कभी ना जाए, लेकिन आप उसे मैनेज कर सकते हैं। उसे पहचान कर, सोच बदल कर, जीतों को याद करके, एक्शन लेकर और सही माहौल बनाकर उसे आत्मविश्वास में बदल सकते हैं। सोर्स का वो आखिरी फर्क बहुत अच्छा है। कौन सा? शक का सवाल है, क्या होगा अगर मैं गिर गया? हम्म। और आत्मविश्वास का जवाब है, लेकिन क्या होगा अगर मैं उड़ गया? ये पूरी सोच बदल देता है। वाह, ये वाकई सोचने का नजरिया बदल देता है। तो श्रोताओं के लिए एक आखिरी सवाल छोड़ते हैं। ये सोर्स आत्मविश्वास बनाने पर फोकस करता है, पर सोचिए, जब आत्मविश्वास बन जाता है तो उसके बाद क्या? लगातार बना रहने वाला आत्मविश्वास सिर्फ हमारे कामों को कैसे बदलता है, या फिर संभावनाओं को देखने के हमारे तरीके को ही कैसे बदल देता है? सोचने वाली बात है।